सर इसमें डीएमए का मॉड्यूल है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा आपको मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि जो डीएमए है या डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, इससे मुराद ये होता है कि हम जो बेसिक इनपुट और आउटपुट के काम हैं उनमें हम प्रोसेसर को इन्वॉल्व किए बगैर मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करते हैं और अपना ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्रोसेसर को जो है वो इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता है इसमें। ठीक है, the latch key of the DMA interface used to hold a higher 4 or 8 bits of the 20 or 24 bits। तो ये उसकी एड्रेसिंग के बारे में बताया कि वो कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, बेसिकली इसकी जो डिवाइस डेफिनेशन है वो यहाँ से मिलेगी कि डीएमए इज अ डिवाइस। ये क्या है? डिवाइस है एक्वायर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द बसेस, जो कि क्या करता है, बसेस को कंट्रोल करता है एंड हेंस कैन बी यूज टू ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम पोर्ट टू मेमोरी वाइस वर्सा। ठीक है, तो जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं वहाँ से डायरेक्ट डाटा मेमोरी तक जाता है या मेमोरी से वापस जो है इन पोर्ट्स तक आता है। ट्रांसफरिंग डाटा लाइक दिस कैन प्रूव द फास्टर। तो इससे क्या होता है कि हमारा डाटा फास्टर होता है एंड विल कंज्यूम टू बस साइकिल्स, और इसमें क्या होगा, दो बस साइकिल कंज्यूम होंगे इफ इट इज परफॉर्म्ड यूजिंग द। अगर प्रोसेसर यूज करेगा तो ये दो बस साइकिल यूज करेगा। तो इस अप्रोच में क्या होता है, प्रोसेसर को हम बाईपास कर देते हैं एंड साइकिल आर स्टोलन, और साइकिल जो है वो कम हो जाते हैं एंड यूज बाय डीएमए कंट्रोलर, तो फिर डीएमए कंट्रोलर जो है वो यूज कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी बिट्स हैं कि लोअर बिट्स जो हैं वो लोड करती हैं बेस एड्रेस को, जिससे के अंदर नंबर ऑफ बाइट्स कैन बी लोडेड प्लेस इन द काउंट रजिस्टर and DMA request to the acquired buses through the hold signal। डीएमए क्या करता है, बसेस को जो है वो बसेस उसे चाहिए होती हैं, किस पे चाहिए होती हैं, ताकि वो सिग्नल्स को होल्ड कर सके। इट रिसीव्स होल्ड एक्नॉलेज सिग्नल, फिर उसे एक्नॉलेज का सिग्नल भी मिलता है इफ नो हायर प्रायोरिटी सिग्नल अवेलेबल, अगर कोई हायर प्रायोरिटी सिग्नल अवेलेबल नहीं है। एक्नॉलेज में डीएमए एक्वायर द कंट्रोल ऑफ द बसेस एंड कैन इशू द सिग्नल ऑफ ग्रीन एंड ऑरेंज। तो फिर पहले वो होल्ड का सिग्नल भेजता है, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट आती है, और अगर उससे हायर को प्रायोरिटी मौजूद नहीं है तो वो फिर क्या करता है, वो रीड एंड राइट ऑपरेशन जो है वो मेमोरी पे परफॉर्म करना शुरू कर देता है। ठीक है, द डी आर ई क्यू सिग्नल्स आर यूज टू डिवाइस टू रिक्वायर द डीएमए ऑपरेशन एंड इफ द डीएमए कंट्रोल सक्सेसफुल, अगर ये काम जब हो जाता है तो बस एंड बैक टू द डी एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एंड सिग्निफिकेंटली बीइंग हेल्थ सर्विस, तो जो रिक्वेस्ट होती है वो कर दी जाती है। तो ये इसकी डायग्राम में भी ये चीज़ दिखाई गई है। ठीक है, इसको अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये हमने पढ़ा था कि मास्टर स्लेव की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये दो डीएमए कंट्रोलर लगाए हुए हैं, एक मास्टर डीएमए कंट्रोलर है, एक उसके अंदर स्लेव डीएमए कंट्रोलर है। और ये देखो यहाँ से चैनल, ठीक है, ये हमारे पास है वो सारी पोर्ट्स लगाई हुई हैं। सर आवाज नहीं आ रही, सिग्नल इशू आ रहा है। अब आ रही है आवाज़? जी सर, अभी आई है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे इसकी के दो इसमें जो है कंट्रोलर लगाए गए हैं। ठीक है, एक मास्टर कंट्रोलर, एक पेज कंट्रोलर। और ये जो है वो ये सारी पोर्ट जो है रिक्वेस्ट की और एक्नॉलेज की बसेस के साथ कनेक्टेड कर दी गई। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इनके जरिए सिग्नल सेंड और रिसीव होते हैं। ठीक है, और अभी जो ऊपर हमने ये सारा रीड आउट किया है उसी से रिलेटेड जो है वो ये बात हो रही है इसके अंदर। सिंगल सिंगल डीएमए जो है वो कहता है कि ट्रांसफर कर सकता है 8 बिट ऑपरेशन एंड फ्रॉम मेमोरी इन अ सिंगल और बस साइकिल।
इफ 16 बिट्स वैल्यूज आर टू बी ट्रांसमिट, तो अगर हमें 16 बिट चाहिए होंगी तो हम फिर क्या करेंगे, दो डीएमए लगा देंगे, ठीक है। एक जो है वो सिर्फ 8 बिट तक काम कर सकता है। उसके बाद डीएमए प्रोग्रामिंग मॉडल, डीएमए और चैनल, each channel can be programmed to transfer the block of maximum size of 64 के। तो चैनल देयर इज एक बेस रजिस्टर होगा, काउंट रजिस्टर होगा, हायर एड्रेस यानी हायर निबल जो है उसमें लैच भी होगी, मोड रजिस्टर इज कन्वेड विद चैनल इज टू बी। बस ये करने की जरूरत नहीं है। टोटल ऑफ साइज इंटरनल रजिस्टर, डीएमए के रजिस्टर्स कौन कौन से हैं ये आप इसमें देखने में बताया गया कि नंबर ऑफ 16 एंड 8 बिट रजिस्टर, अगर ये सिंगल होगा तो 8 होंगे, दो होगा तो 16 होंगे, ठीक है। और उनके एड्रेसेस के नंबर क्या हैं और विड्थ कितनी है वो सारी यहाँ इसमें बताई गई है। तो ये आपने एमसीक्यूज वगैरह के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है। इसमें क्या दिखाया गया है कि करेक्टरिस्टिक क्या है हर रजिस्टर की, जो कि डीएमए चैनल के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। हाँ, डीएमए मोड्स हैं। ये करने वाली चीज़ है, ब्लॉक ट्रांसफर है, सिंगल ट्रांसफर है और डिमांड ट्रांसफर है। DMA can work in about three modes, and in block transfer mode, DMA is programmed to transfer a block and does not pause or halt। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अब हर एक अलग अलग बताएगी। तो पहला हमारे पास है ब्लॉक ट्रांसफर मोड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पूरे का पूरा ब्लॉक ट्रांसफर किया जाता है, और इसमें ना तो हम इसको पॉज कर सकते हैं, नहीं रोक भी नहीं सकते और हाल्ट भी नहीं कर सकते अनटिल होल ब्लॉक इज ट्रांसफर, जबकि पूरे का पूरा ब्लॉक जो है वो ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। उसके बाद है सिंगल ट्रांसफर मोड। इसमें क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। मोड्स ऑफ डीएमए, तो ये आपने ध्यान में रखने हैं, ब्लॉक, सिंगल और डिमांड। सिंगल ट्रांसफर में क्या होगा, डीएमए ट्रांसफर सिंगल बाइट ऑन ईच रिक्वेस्ट। इसमें सिंगल बाइट ट्रांसफर होती है एंड अपडेट द काउंटर रजिस्टर, और काउंटर रजिस्टर के लिए इसको अपडेट करता है। ईच ट्रांसफर रजिस्टर नीड नॉट टू बी प्रोग्राम अगेन, तो इसको बार बार प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं होती। में जो है वो अगेन ट्रांसफर करेगा सिंगल बाइट बिगिनिंग फ्रॉम द लोकेशन एंड इट लास्ट एंटर, ठीक है। तो दो हो गए हमारे पास, एक में ब्लॉक ट्रांसफर होगा और एक के अंदर जो है वो एक सिंगल बाइट जो है वो ट्रांसफर होगी। उसके बाद तीसरा हमारे पास है डिमांड ट्रांसफर है, ठीक है। डिमांड ट्रांसफर में क्या होगा कि